रीवा में आज सरकार की नीतियों और स्थानीय भाजपा नेताओं की साजिश के तहत कांग्रेस विधायक पर लगाए गए फर्जी मुकदमे, प्रशासन की मनमानी और किसानों की बदतर हालत के साथ साथ महिलाओं की असुरक्षा और क्षेत्र की अव्यवस्था के खिलाफ शहर के पद्मधर पार्क में कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। इस न्याय सत्याग्रह आंदोलन में कांग्रेस नेता मंच पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर गरजे हैं। जो आपके वोट की जानकारी नहीं रखता, चुनाव हुए, बुलेट डेटा उड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा का खत्म हो गया, किसी को नहीं देना। तो ये क्या है? हर व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं है क्या? आपके वोट का हनन नहीं है? कहां जा रहे वोट, किसको जा रहे? अगर कोई जांच कराना चाहे तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को कहा कि आप रिकॉर्ड दो, लेकिन चुनाव आयोग मोदी अमित शाह के इशारे पर रिकॉर्ड नहीं देना चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जिस प्रकार से हर समाज के साथ शोषण किया जा रहा, अभी ओबीसी समाज के साथ पूरे प्रदेश के अंदर शोषण किया जा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 6 साल के अंदर आप क्यों नहीं दे पाए? प्रदेश के युवा परेशान ने, धरना दे रहे, इंदौर में बैठ रहे, पीएससी परीक्षा में उनके माँ बाप चाहते कि हमारा बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, टीआई बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, लेकिन उनके सपनों को नहीं देखा जा रहा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, याद रखना, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही सरकार वकीलों को करोड़ों रुपए दे रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाए। ये मोहन यादव जी ओबीसी है, शिवराज ओबीसी है, लेकिन चले गए। शिवराज तो किसान का बेटा कहता था नहीं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ओबीसी की बात पे 22 सितंबर को आखिरी तारीख तय की गई। कहा सरकार को, अगर आप आरक्षण नहीं दे सकते तो। जिस दौरान स्थानीय और प्रदेश के मुद्दों के साथ साथ देश में गरमाए वोट चोरी के मुद्दे पर भी बोले। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन जनता की आवाज को बुलंद करने, लोकतंत्र की रक्षा और न्याय दिलाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तानाशाही व अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक प्रदेश की जनता को पूरा इंसाफ नहीं मिलता और सच्चाई की जीत सुनिश्चित नहीं होती। ये कोने कोने से यह उदाहरण है और यह मौसम, विपरीत मौसम वहां पर उपस्थिति दर्ज किया गया। हम समय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, समय का अभाव है, हमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ने मंच पर लिखा ला है वोट चोरी, यह लड़ाई राहुल गांधी जी के दोनों दुश्मनी के से नहीं है। यह लड़ाई राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। यह लड़ाई अपना के हक की तरह है। कहे कि यदि अपना के हक चला जाएगी, यह देश को न संविधान रहेगी, न प्रजातंत्र रहेगी और मनमानी रहेगी, जो आजकल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कब वो सोच सकते हैं कि रीवा से 5 किलोमीटर दूर तानामा थाने वाले का घेराव करने को और पुलिस प्रशासन ना लौट के आवे, यह वह संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो चरम सीमा में हो गया है। उनका लागत है कि उनके आगे कुछ होने वाला नहीं है और वो डर बचा नहीं है। अभय मिश्रा जी सोचे थे कि लड़ाई तू लड़ी और लड़त है, हर संबंध में लड़ी। बहुत सारे विधायक लोग हैं, हमारे ओंकार सिंह जी कहा थे राहुल भैया लड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कैसे कैसे लड़ी भाई, पहले ये तो बताए कैसे कैसे लड़ी। लड़त लड़त थक गए। अब तो जनता का लड़ाई का है और जनता तय कर ले
तो भैया आने वाले समय में अपना के सरकार बने जौन राहुल गांधी जी के मंशा है, इच्छा है। केहू की चोरी में सरकार न बने। शरद पवार घलाई जी कई दिन की महाराष्ट्र में उनकर सरकार बनत रहे। अरे हम तो यहन के बताए थे पिछले साल पिछले चुनाव में जब सरकार बनत रही, हर अखबार वाला कहा रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। हर आदमी के जवान में रहा कि कांग्रेस पार्टी के सरकार बनी, तो हमसे रहा नहीं गा। हम वो मामा का फोन किए, राजनामा साहब का नहीं, वो मामा का फोन किए गिनती के एक रोज पहले कि भाई साहब आपको क्या लगता है? भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बराबर बराबर का मामला है। वो मामा जो मुख्यमंत्री रहा, वो जब कह रहा है कि बराबर बराबर के मामला है, तो हम 65 68 को कैसे देंगे जी? हमें समझा जाए। कुछ न कुछ तो दाल में काला है। और ओखे खिदर हमारे नेता राहुल गांधी जी बड़े खुल सुबुर्ती के साथ अपन बात रखे नहीं। बता दें कि रीवा में आयोजित न्याय सत्याग्रह आंदोलन में प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी, सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक अजय सिंह राहुल, पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, विधायक सचिन यादव, विधायक ओमकार सिंह मरकाम, विधायक नारायण सिंह, विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, विधायक लखन घनघोरिया, विधायक दिनेश गुर्जर, विधायक अभय मिश्रा, विधायक कैलाश कुशवाहा, सिद्धार्थ कुशवाहा, चैन सिंह बड़कड़े, विधायक हरि बाबू राय, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बावा, पूर्व विधायक नीलम मिश्रा, शहर अध्यक्ष लखन खंडेलवाल, नगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस विभा पटेल, महिला नेत्री शीला त्यागी, कविता पांडे, रमाशंकर सिंह, पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित युवा कांग्रेस सदस्य सहित महिला कांग्रेस सदस्य और एनएसयूआई सदस्य सहित कई अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे हैं। बनाई केंद्र की, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश का एक एक नागरिक एकजुटता से लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है। राहुल गांधी जी का साथ देना चाहता है। राहुल गांधी जी ने देशभक्ति का जो मिसाल, जो मशाल उठाई है, इसमें मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक उनके साथ है। मैं मानता हूं कि हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की भी रक्षा करें, उसके साथ खड़े रहें। हम इस बात का वचन ले, हमने देश को आज़ाद कराया कि जो वोट डालते हैं उस पर भरोसा देश के नागरिकों का हो। चुनाव आयोग ने जो भ्रष्टाचार किया, जो चुनाव आयोग ने मैनिपुलेशन किया, जो एक विचार के साथ चुनाव आयोग खड़ा हुआ, ये राहुल गांधी जी ने इसके प्रमाण दिए। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि एक एक देश के नागरिक की ये ड्यूटी है कि इसके खिलाफ राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। हम सब राहुल गांधी जी के इस अभियान में मध्य प्रदेश का एक एक देशभक्त नागरिक, लोकतंत्र पसंद नागरिक, इस मध्य प्रदेश का एक एक वो व्यक्ति जो वोट में भरोसा हो, वो राहुल गांधी जी के साथ है और ये लड़ाई जारी रहेगी।